नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बाय फाइंड आपको करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज का जो वीडियो है फिर से खास वीडियो हम आपके लिए लेके आए। हमारी एक सीरीज है आंसर्स माय क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम देंगे आप सब लोगों के सवालों के जवाब। कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं, कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनसे हमें रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट मिलता है, तो हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि उनका जो भी क्वेश्चन हो उनकी जो भी क्वेरीज हो उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन पे। तो हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए। जिन जिन लोगों ने हमसे क्वेश्चन करे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनका जवाब देंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे आपके भी कई सारे डाउट होंगे अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो वो भी डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, वीडियो को यहां पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां ले लेते हैं समीर खान जी का, जिन्होंने बोला सर बांग्लादेश से इंडिया रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करें। तो समीर सर, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में बांग्लादेश से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका सेलर ही ये ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेगा। तो आप बाय एयर भी मंगवा सकते हैं, बाय रोड भी मंगवा सकते हैं, बाय शिप भी करवा सकते हैं, बाय कुरियर भी आप डिलीवरी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सेलर को बोलें कि वो बाय एयर अगर आपको भेजता है तो वो एयरपोर्ट से आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट जो भी है वहां पे आपको डिलीवरी कर देगा। बाय रोड अगर वो करना चाहता है तो आपका जो सेलर है वो बाय रोड भी आपके जो भी इंडिया का नियरेस्ट बॉर्डर आपको लगेगा लैंड कस्टम स्टेशन, वहां तक आप मंगा लें। और अगर आप चाहते हैं कि ये वेसल थ्रू आ जाए या एयर से आ जाए, तो जैसे भी मोड से आप चाहते हैं, तो वेसल के थ्रू अगर आपको मंगाना है तो इंडिया का जो भी सी पोर्ट रहेगा वहां पे आप इसको मंगा सकते हैं। बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से जो है ये लोड हो सकता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है, आप कोशिश करें अपने सप्लायर को बोलने का, और सप्लायर ही आपको जो है यहाँ पे डिलीवरी उसकी करके दे देगा। आई होप आपका आंसर जो है मैं यहाँ पे दे पाऊंगा क्वेरीज का। रमेश कुमार जी का दूसरा क्वेश्चन है, सर CHA क्या प्राइस लेता है, मतलब ये जानना चाहते हैं CHA के क्या चार्जेस होते हैं। तो देखिए सर रमेश जी, यहाँ पे जो CHA के चार्जेस होते हैं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं और पोर्ट टू पोर्ट भी अलग अलग रहते हैं। तो कई जगह CHA के चार्जेस में अगर आप, और मोड ऑफ शिपमेंट भी अगर आपका अलग है, बाय एयर बाय शिप, तो उसमें भी चार्जेस अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि जैसे बाय शिप अगर कोई भी चीज करते हैं और करीब 25 से 28 टन का कोई कंटेनर आप करते हैं, तो जो CHA के और जो यार्ड के CFS वगैरह के जो चार्जेस लगते हैं और शिपिंग बिल या फ्यूमिगेशन वगैरह जो आपके फाइल होते हैं सर्टिफिकेट ओरिजिनल, तो करीब करीब एक कंटेनर पे 15 से 20 हजार रुपए का आपका खर्चा लग जाता है, जिसके अंदर मोस्टली प्रोडक्ट जो है कवर हो जाते हैं इतने खर्चे के अंदर, अगर पूरा कंटेनर है तो। और अगर आप यहां पे बाय एयर करेंगे तो फिर चार्जेस अलग हो जाएंगे, उसमें देखना पड़ेगा आपका CBM कैलकुलेशन कितना आ रहा है या वेट कितना आ रहा है, तो वो आपको CHA से ही पता करना पड़ेगा। बट अगर आप एक कंटेनर की क्वांटिटी कर रहे हैं, एक 20 फीट के 28 टन कंटेनर पे आप क्वांटिटी कर रहे हैं, तो करीब करीब इतने चार्जेस 15 से 20 हजार रुपए के चार्जेस आपको यहां पे लग जाते हैं। तो आई होप रमेश जी आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ रहा है अनिल अहीर जी का, जो कहते हैं कि सर दुबई में हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट मार्केट कैसा है। जी हाँ अनिल जी, सर दुबई में बहुत अच्छा मार्केट है कारपेट का और हैंडीक्राफ्ट का। एक बड़ी प्रीमियम कंट्री है, तो आप देखिए कारपेट तो वहां पे चलता ही चलता है। गल्फ कंट्रीज में सब जगह कारपेट चलता है, दरी भी चलती है, कारपेट्स होते हैं, रक्स होते हैं, सभी तरीके के प्रोडक्ट जो है वहां पे चलते हैं। तो आप हैंडीक्राफ्ट भी बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहां पे आप सीधा सीधा कारपेट को तो एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड है कारपेट की गल्फ कंट्रीज के अंदर, चाहे दुबई हो गया है, ओमान हो गया है, कतर हो गया है, सभी कंट्रीज के अंदर आप गल्फ की जितनी भी कंट्रीज है वहां सब में आप जो है हैंडीक्राफ्ट और जो है कारपेट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और काफी सारे और भी प्रोडक्ट है जिनका एक्सपोर्ट आप वहां कर सकते हैं, बट आप बस दुबई में फ्रूट वेजिटेबल में एंटर नहीं करें शुरुआती दौर में। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब राजेश कुमार जी का, जो बोल रहे हैं सर फ्रूट्स के लिए कौन से देश में एक्सपोर्ट करें। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सबसे बड़ा मार्केट तो हमारा दुबई है, बट अगर वहां पे कमीशन और इस तरीके के जो आपको पेमेंट हमें वो सही नहीं मिलेगी, तो बेटर है कि आप नियर बाय कंट्री चेकआउट करें। नेपाल वगैरह आप इनिशियली चेकआउट करें, वहां से आपको LC पे पेमेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा सिक्योर मोड हो जाता है। तो बांग्लादेश भूटान भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप ट्राई करें कि LC पे आप पेमेंट लें, जिससे आपका थोड़ा सा पेमेंट सिक्योर हो जाएगा। उसके अलावा आप मलेशिया वगैरह, सिंगापुर वगैरह भी कर सकते हैं।
और यहाँ सब में आपको पेमेंट पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो सिक्योर जगह पे आप करें। और आप ऐसे जैसे मैंगो वगैरह होते हैं तो ये कनाडा में भी जा रहा है, यूएसए भी जा रहा है, यूके भी जा रहा है, तो इन कंट्रीज में सब में एडवांस पेमेंट आ जाता है। तो मैंगो वगैरह के जब भी आप शिपमेंट करेंगे, पेरिशेबल आइटम है और अभी जो उसका आने वाला है, क्रॉप भी आने वाला है, लीची वगैरह, मैंगो वगैरह, तो इस टाइप के सारे फ्रूट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और पेमेंट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आप दुबई के अलावा किसी भी कंट्री में करेंगे तो आपको पेमेंट भी एडवांस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ सैयद अमान जी का, सर रो केशू का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट होना जरूरी है? देखो सर, रो केशू की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये बेनिन से, घाना से, अफ्रीकन कंट्रीज से जो है मंगाया जाता है। तो एक 40 फीटर कंटेनर जो आता है करीब 70 to 75 लाख रुपीस का ये बैठता है। मेरे हिसाब से LCL वगैरह इसको कोई नहीं मंगाता है, क्योंकि ये फुल कंटेनर ही आता है। क्योंकि जब रॉ केशू आता है वो इनशेल होता है, अब उसको यहाँ पे जब प्रोसेस किया जाता है तो बहुत कम मात्रा जो है उसके निकल के आती है। तो आपकी कॉस्टिंग कवर हो जाए उसके लिए आपको बल्क में ही इसे मंगाना होता है। आप 1-2 टन का काम इसमें नहीं कर सकते हैं रॉ केशू के अंदर, यहाँ पे आपको पूरा कंटेनर ही मंगाना होता है। कंटेनर की अच्छी खासी कॉस्टिंग आती है, करीब 60-70 लाख से तो ऊपर ही जाता है कंटेनर की कॉस्टिंग। तो आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, और अगर इतना अमाउंट आप कर सकते हैं तो फिर आप इसके रॉ केशू के बिजनेस में आ सकते हैं, और उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी आपके पास होनी चाहिए, तो तभी आप इसका काम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डैनी सर का है, एग्जिस्टिंग बिजनेस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग अब जो है वो स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या सेम जीएसटी में वो कर सकते हैं? वो इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं सर, अगर गारमेंट्स का बिजनेस है, आई थिंक स्क्रैप के लिए आप अलग से जीएसटी, अलग से पूरी एंटिटी ओपन कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन अभी काफी लगने वाले हैं। तो स्क्रैप इंपोर्ट में पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो जीएसटी क्या है, छोटा सा अमाउंट दे के आप ले लेते हैं, जीएसटी ऐसे भी फ्री होता है, बट आप किसी को प्रोफेशनल फीस देंगे तो 2000 रुपए में हो जाएगा। तो जब आपका बड़ा सारा अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है गारमेंट का, तो उसको मत डिस्टर्ब कीजिए, उसको अलग से रहने दीजिए। नया आप जो है जीएसटी ले लें और 300-400 रुपए महीने का रिटर्न जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो आपका ज्यादा बड़ा कोई खर्चा नहीं है एक जीएसटी लेने में। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं और जो है उसके अंदर आप नया जीएसटी लेके और इंपोर्ट भी स्क्रैप का जो है आप उसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मंजूर अहमद जी का, फूड ऑयल सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट प्रोसेस के बारे में उन्होंने जानना चाहा। तो हमने कई सारे एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के ऑलरेडी वीडियो बनाया मंजूर सर, आप उनको देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कैसे रहता है। बट फिर भी अगर आपको फूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास सब तरीके के लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, FSSAI के सेंट्रल लाइसेंस वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है जो सामने वाली कंट्री उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन होने चाहिए, जीएसटी होना चाहिए आपके पास, करंट अकाउंट होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। यहाँ पे ऑयल सीड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का जो है आपके पास RCMC होना चाहिए, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, यहाँ पे फिर बायो फाइंडिंग आप करेंगे और इस तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये बड़ा सारा प्रोसीजर है। तो आप इसके लिए हमारे कई सारे वीडियो के इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट करें, और सरसों के ऑयल का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में आप करेंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि SFDA की भी आपको रिक्वायरमेंट आ जाए, सऊदी फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल की। तो यहाँ पे क्या है कि SFDA भी अभी लगने लगा है। जैसे सऊदी में अगर आप हनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो SFDA भी लग रहा है। तो अगर आपसे मांगा जाए तो हो सकता है, नहीं तो फिर आप आराम से इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम खलील जी का, कहते हैं सर GJEPC लेना जरूरी है क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स अगर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाई है तो आप उसको ले लें। यहाँ पे आपके लिए उससे काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं और उसमें लेना कई बार कंपलसरी है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के बारे में इब्राहिम जी ने पूछा है कि ये लेना जरूरी है क्या? जी हाँ, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है जेम्स एंड ज्वेलरी का तो आपको ये लेना जरूरी है, आप इसको ले लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आराम से आप लेके जो है इसको EPC के माध्यम से फॉरेन कंट्रीज में जाके भी अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और EPC से कई सारे बेनिफिट्स भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये JJEPC लेना जरूरी है, आपको जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का RCMC लेना ही होगा अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी लिए, और नेक्स्ट आपका भी जो है सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए जो भी आपको पूछना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, कि जो भी आपके क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जरूर से जरूर क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप घर पे बैठ के 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा राजस्थान में भी आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।